विदेशों में जाके वहाँ की नागरिकता लेना या वहाँ का पासपोर्ट लेना, वहाँ पर सेटल होना, ये एक अल्टीमेट गोल होता है जो भी कोई इमिग्रेंट किसी कंट्री में जाता है। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जिस देश में हम काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी भी तरीके के लिए गए हैं, ज़्यादातर को यही होता है कि यार उस कंट्री में किसी ना किसी तरह से मैं पक्का हो जाऊं, मुझे पासपोर्ट मिल जाए, मुझे नेशनलिटी मिल जाए, मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए, किसी ना किसी तरीके से मैं उस कंट्री में सेटल हो जाऊं। ये बहुत ज़्यादा लोगों का सपना होता है और उसी सपने को पूरा करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो एलिजिबल हैं या नहीं है, लेकिन वो कोई भी कानून को तोड़ के, कोई भी जिसको बोल दो कि देसी भाषा में जुगाड़ लगा के अपने आप को पक्का करने की वहां पर कोशिश करते हैं। उसकी वजह से दोस्तों कई बार इंडिया की जो है बदनामी हो चुकी है बाहर की कंट्रियों में और कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन फिर भी हमारे बंदे मानते ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी, जिस कंट्री में गए हमें पक्का ही कर दो, चाहे जैसे मर्जी कर दो। इसी तरह का दोस्तों एक केस है, बड़ा दिलचस्प और बड़ा दोस्तों इंटरेस्टिंग केस जो अभी इस समय हर एक सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, वो पूरी आग की तरह वायरल हो रहा है। वो केस दोस्तों हो रहा है कनाडा के ओंटारियो का। दोस्तों जो कनाडा का ओंटारियो, वहाँ पर आपने एक होटल का या रेस्टोरेंट का नाम सुना होगा जिसका नाम है टिम हॉर्टन। वहाँ का दोस्तों ये केस है जो वायरल हो रहा है कि एक जगह में ओंटारियो में टिम हॉर्टन का रेस्टोरेंट है, वो कोई देसी बंदे ने हमारे ने वो फ्रेंचाइज ली हुई है कि वहाँ पर हमारे देसी ही बंदे सर्व करते हैं, देसी ही बंदा मैनेजर है, ऐसे है उस एरिया का जो टिम हॉर्टन है। अब दोस्तों होता क्या है, क्यों ये टिम हॉर्टन वायरल हो रखा है और लोगों की जुबान के ऊपर इसका नाम है कि दोस्तों वहाँ पर एक जो इंडियन फीमेल है, लेडी है, वो काम करती है एज ए मैनेजर। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात अगर इंडियन लेडी मैनेजर है। नहीं दोस्तों, जो काम वो कर रही है वो सुनने वाला है। वहीं पर ही कुछ गोरे वहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं, जिनमें एक लड़की है 17 साल की, वो वहाँ पर एज ए वेट्रेस, ऐसे आप कह लोगे सर्वर काम कर रही है। वो लड़की दोस्तों काम में बड़ी होशियार है, बड़ी अपने काम में ईमानदार है और पूरी तरीके से अपना काम अच्छे से वो करती है। सारे कस्टमर भी उस लड़की से खुश हैं और उसकी उम्र 17 साल है सिर्फ दोस्तों। अब जो देसी जो हमारी एक मैनेजर है वहाँ पर, वो उसको ऐसे दोस्ती उसके साथ करती है कि हाँ तेरा क्या हाल चाल है। एज ए मैनेजर आपको पता है कि वो कलीग के साथ फिर ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है, हेलो हाय का। अब दोस्तों ये जो फीमेल हमारी इंडियन मैनेजर है, इसने एक दिन क्या करा कि जब वो लड़की काम खत्म करके घर जाती है तो उसको स्नैपचैट के ऊपर वो मैसेज करती है हमारी देसी बंदी, और उसको डायरेक्टली पूछती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हमारी देसी मैनेजर एक गोरी 17 ईयर ओल्ड लड़की से पूछ रही है कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो लड़की कहती है जी क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो, नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड। तो ये कह रही है कि मेरा एक भाई है इंडिया से, वो यहाँ पर आया हुआ है और वो गर्लफ्रेंड की तलाश में है, क्या आप मेरे भाई के साथ फ्रेंडशिप करोगी, गर्लफ्रेंड बनोगी। वो लड़की कहती है कि वो कितने साल का है, वो कह रही है 25 साल का। तो वो लड़की कह रही है कि मेरी तो उम्र ही 17 साल है और आप मुझे क्यों कह रही हो ऐसा। ये स्नैपचैट के ऊपर दोस्तों ये सारी बात हो रही है, आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं। ये बात दोस्तों यहीं तक नहीं रुकी, इसके बाद वो हमारी देसी बंदी ने नेक्स्ट स्टेप ले लिया है। वो क्या कह रही है उस लड़की को, वो कह रही है एक्चुअली उसके पास ना पेपर्स पूरे नहीं है, उसका वीजा खत्म होने वाला है, अगर तू उसकी गर्लफ्रेंड बन के उससे शादी करेगी तो मैं तेरे को $20,000 पे करूंगी, उसके साथ साथ गर्लफ्रेंड भी तुम बन जाएगी और तेरे को $20,000 भी मिलेंगे। वो लड़की दोस्तों 17 साल की है, बच्चा ही है, वो एकदम से हिल गई भी, यार ये क्या, कौन सी मुझे ऑफर मिल गई है। देसी बंदे यार जहां जाएंगे ना, कौन लोग हैं यार, कौन बंदी है यार। ये स्नैपचैट पर एज ए मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कह रही मेरे भाई से शादी कर ले जिसका वीजा खत्म होने वाला है, तेरे को $20,000 दूंगी। आप सोचो दोस्तों। अब दोस्तों वो लड़की ने पहले तो ऐसे रिएक्ट नहीं किया, भी चलो यार कोई बात नहीं, कर दिया तो उसने कर दिया, क्योंकि उसको समझ नहीं होगी कि ये कितना बड़ा क्राइम है।
वो फिर से काम से जाती है, अपने ड्यूटी पर जाती हो, और ये जो देसी मैनेजर है फिर से उसको ऐसे कहना शुरू कर देती, तू मान जा, वो बड़ा ही अच्छा लड़का है, तू वो तेरी लुक आफ्टर करेगा और तेरे को पैसे भी मिल जाएंगे। वो लड़की थोड़ी हो जाती है परेशान कि यार ये क्या नया ही पंगा डाल रही है ये मेरे के ऊपर। अब दोस्तों असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों ये जो लड़की है इसका एक रिश्तेदार है बंदा जिसका नाम है मैट मनरो। जो मैट मनरो है दोस्तों वो इसका कजन है, जहाँ आप समझ लो कि इनकी रिश्तेदारी है। ये लड़की उससे बात कर देती है कि ऐसे अपनी अपनी वो तो अपनी जुबान में करती होगी कि भैया मुझे ऐसे ऐसे मेरी मैनेजर है वो मुझे पैसों की ऑफर कर रही है और कह रही है कि मेरे भाई के साथ तू उसकी गर्लफ्रेंड बन जा। अब जो मैट मनरो है वो अब मैच्योर है बंदा, उसको थोड़ा सा पता भनक लगी कि यार ये तो काम है। वो कहता मुझको दिखा मैसेजेस। उस लड़की ने जो सारे मैसेजेस दिखाए तो मैट मनरो की जो आंखें खुली की खुली रह गई, पैरों में से जमीन भी निकल गई कि ये तो शरेआम वो इसको इमिग्रेशन का फ्रॉड करने के लिए कन्विंस कर रही है, और एक माइनर लड़की को। दोस्तों बाहर की कंट्रियों में जो लड़कियां की एज 18 साल, जहां वो पूरी तरह अडल्ट नहीं उनको माना जाता, उनको माइनर कह के दोस्तों वो बड़ी एक सेंसिटिव एज होती है। वो कोई एम ही नहीं होता कि जिसको मर्जी आप कह दो, इसलिए बाहर की कंट्रियों में माइनर के बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। अब दोस्तों जो मैट है वो हो जाता है सीधा, वो कहता है जी चल जी मुझे जाके पहले तो तू उससे मिलवा ना, क्या कौन है लड़की। वो लड़की उसको कह रही है कि चलो छोड़ो भैया जो भी हो गया। नहीं, वो कह रहा नहीं नहीं भाई ये तो बड़ा एक क्राइम है, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ा है। अब मैट मनरो जो है वो सीधा चला जाता है उस टिम हॉर्टन पे, जहां पर उसकी भतीजी बताया जा रहा है, उसकी नीस बताया जा रहा है कि वो वहां पर काम करती है। अब दोस्तों वो जब वहां पर जाते हैं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों वो बहुत लो है। अभी भी 80% ऐसे लोग हैं जो रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं उन्होंने किया हुआ। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखते देखते ही हमारी सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो ये अवेयरनेस का हमने एक काम उठाया है अपने सर के ऊपर, इसको हम और लोगों तक पहुँचा सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। जब दोस्तों मैट वहां पर उस टिम हॉर्टन में पहुंचता है, और यहां पर मैं ये भी बता दूं कि मैट वहीं लोकल ही रहने वाला है, और वो उसने रिपोर्ट्स में बताया है, जो न्यूज चैनल्स को उसने इंटरव्यूज दिए हैं कि मैं रेगुलर कस्टमर हूं वहां का, और मुझे पता है कि वहां पर देसी इमिग्रेंट्स बंदे काम करते हैं। कह रहा कोई बात नहीं, वो मेहनत करते हैं और मैं तो उनका रेगुलर बंदा हूं, मैं वहां पर जाके कॉफी वगैरह पीता हूं। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ही नीस को जो कि 17 साल की है उसको ऐसा कुछ सामना फेस करना पड़ेगा। जब दोस्तों मैट वहां पर जाता तो वो लड़की जो मैनेजर देसी होती है वो नहीं होती, एक और हमारा देसी बंदा होता है। तो वो जाके ना मैट उसको कहता है कि ये क्या है जी, देखो आपके मैनेजर ने मेरी जो नीस है उसको ये अब हरास किया है। हमारे देसी बंदे आगे से उन्होंने ना हंस के टाल दिया, और नहीं नहीं पाजी वो तो मजाक कर रहे हैं, वो तो ऐसे मजाक कर रही होगी, साइड ले रहे ना उसकी। और नहीं नहीं वो कह रहे इसका ये थोड़ा मतलब, वो तो ऐसे जोक कर रही होगी। उन्होंने टाल मटोल कर दी जी। अब मैट को और गुस्सा चढ़ गया कि यार ये सेंसिटिव मैटर है और ये बंदे मजाक समझ रहे हैं। मैट सीधा गया बाहर, उसने कोई रिपोर्टर को फोन किया, वहां पर कनाडा से ही कोई रिपोर्टर है, उनको उसने सारी डिटेल बता दी, और पूरी उसने फेसबुक की एक पोस्ट बनाई। ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो वो पूरी पोस्ट दोस्तों उसने अपने फेसबुक पे डाल के, और उसी के साथ साथ स्नैपचैट की पिक्चर्स जो स्क्रीनशॉट्स है वो डाल के उसको वायरल कर दिया। अब जो दोस्तों जब ये वायरल होगी, जब न्यूज़ में ये बात पहुंच गई, तो वहां पर आपको पता है यार बाहर की कंट्रियों में, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में इस समय कोई भी ऐसी घटना होती है, खास तौर पे जब इमिग्रेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो दोस्तों ये आग की तरह फैलती हैं ऐसी खबरें। और आपकी छोटी सी की हुई गलती दोस्तों आपको नहीं पता कि ये क्या कर सकती है। अब दोस्तों ये न्यूज़ फैलनी जो है वो वायरल होगी, और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं देखो जी ये हमारे बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनको ये ग्रूम कर रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो इमिग्रेशन का फ्रॉड है, इसको अरेस्ट किया जाए। ये दोस्तों जो न्यूज़ थी वो कई लाखों करोड़ों लोगों में पहुँच गई। अब जो मैट है, जो उस लड़की का जो है कज़न है,
उसने जाके पुलिस को भी कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ऐसे आप जाके चेक करो उस लड़की को कि वो हमारी मेरी नीस को ऐसे वो ग्रूम कर रही है, ये देखो मेरे पास प्रूफ है। अब पुलिस जब वो जाती है तो वहां पर वो जो लेडी होती है हमारी देसी मैनेजर जिसने उसको मैसेजेस किए होते हैं वो काम पर आती नहीं है। हो सकता है हमारे बंदों ने लेजिली उसको अलर्ट कर दिया हो कि अब तू ना आना, तेरा पता चल गया। अब पुलिस वाले भी उसकी तलाश कर रहे हैं और अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स है मेरे पास दोस्तों कि जो टिम हॉर्टन का वहां पर जिसके पास फ्रेंचाइज है वो भी देसी बंदा है, उसने उसको सैक कर दिया है। उस मैनेजर को, हमारी जो इंडियन मैनेजर थी उसको काम से निकाल दिया है कि जो उसने हरकत की है। उसने सोचा कि अब ये केस जो है यहीं पर दब के रह जाएगा, लेकिन दोस्तों जो मैट है उसकी वजह से ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैल रही है और अब लोग डिमांड ये कर रहे हैं पुलिस से कि आप जो उसका भाई है पहले उसका इमिग्रेशन स्टेटस चेक करें, क्योंकि ये उसको बार बार कह रही है कि मेरे भाई का वीज़ा ख़त्म होने वाला, और लोग ये मान रहे हैं कि उसके भाई का वीज़ा ख़त्म होने वाला नहीं है, हो चुका है। तो आप वहां पर उसको जाके चेक करो। अब दोस्तों आप एक बार सोच के देखना अपनी इमेजिनेशन में, अगर उसके भाई का सचमुच में वीज़ा ख़त्म हो गया है, उसने तो अपने गांव जाना होगा कहीं 10 साल बाद, अब पुलिस उसको पकड़ के नेक्स्ट फ्लाइट पे डाल देगी। कौन लोग हैं यार ये, कौन लोग हैं यार ये, कोई इनका दिमाग नहीं है। बाद में अब दोस्तों जब पुलिस ने और ज्यादा डिगिंग की तो पता चला कि वो जो देसी मैनेजर थी हमारी लड़की, उसने और कई लोगों के साथ ऐसा उनको ये ऑफर दी हुई है। ये पहली लड़की नहीं है, कई और जो वहां पर गोरी काम करती थी लड़कियां, उनको इसने ऑफर दी थी कि मेरे भाई के साथ शादी कर लो, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं आपको $10,000 दे दूंगी, 15,000 दे दूंगी। इसको तो 20,000 उसने देने का वादा किया था। तो ये अकेला केस नहीं था। अब उस टिम हॉर्टन की जो ओंटारियो में स्थित है, वहां पर दोस्तों पूरा हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। वो कह रहे हैं जी ये सारे देसी एक जैसे हैं। जैसे मैंने हर बार अपनी दोस्तों वीडियोस में बताया कि एक हमारा बंदा कोई गलती करता है तो उसकी सजा एक फिर बंदे को नहीं मिलती, वो पूरी कम्युनिटी को सजा मिलती है। अब दोस्तों लड़की के नाम के साथ अगले इंडियन लगा के कह रहे हैं कि इंडियन लड़की जो है वो इमिग्रेशन का फ्रॉड, स्कैम, अब कुछ भी कह लो, कोई भी नाम दे दो, गंदे से गंदा नाम वो दोस्तों दे के तो वो इस बात को वायरल कर रहे हैं। हालांकि उस लड़की ने चाहे उसको पैसे देने का लालच दिया या कुछ भी दिया है, उस लड़की को ये सोचना चाहिए था कि आजकल के दिनों में जैसे इमिग्रेशन का लोग हमारे खिलाफ हुए हैं, जो इमिग्रेंट सेंटीमेंट है इस समय हर एक कंट्री में इतना हाई है, उसको समझ नहीं आई कि वो क्या कर रही है। जो भी कुछ था उस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से इंडियन कम्युनिटी की, जो इंडियन वहां पर, अब देखो टिम हॉर्टन्स जो हैं वहां पर कनाडा में खास तौर पे, वहां पर हमारे देसी ज्यादा मेजोरिटी में काम करते हैं दोस्तों। हमारे जो स्टूडेंट्स खास तौर पे जाते हैं वही जाके फर्स्ट जॉब ही वहीं पर करते हैं। तो क्या उनके ऊपर नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा? ये उस लड़की ने सोचा नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं। और अब देखो उसने बंदे ने फेसबुक पर डाल के लाखों मिलियन में ये वीडियो पहुंचा दी, और अब न्यूज चैनल्स वहां पर जाके तो उसकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं, अब उससे व्यूज ले रहे हैं। और वो बंदा क्या कह रहा है आगे से, मैटो कह रहा है मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं एमएलए एमपी तक जाऊंगा, वहां के उनसे इंसाफ मांगूंगा कि हमारी ही कंट्री में हमारे ही होटल्स में आके ये लोग जो हैं ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे गोरख धंधा चला रहे हैं, इमिग्रेशन का फ्रॉड कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी न्यूज़ दोस्तों ये बन सकती है, कोई लोग समझ नहीं रहे। अभी मैंने मेरे चैनल पे आपने कई वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि जिसमें छोटी सी मिस्टेक के करके कई लोगों के परिवार जो हैं वो तबाह हो गए हैं। तो ना करो यार, ना करो दोस्तों। मेरी आपसे एक अपील है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितने भी आपके कॉन्टेक्स्ट हैं उनके साथ शेयर जरूर करना कि कोई ऐसी, अगर हमारी कम्युनिटी का बंदा ऐसे सोच रहा है ना कुछ ऐसा करने का, तो ये देख लो भी क्या हुआ है, कहीं तुम भी ना फंस जाना, कहीं तुम्हारा भी ऐसा जो हशर ना हो जाए। अब उस लड़की की पिक्चर अभी तक तो वायरल नहीं हुई जो इंडियन मैनेजर थी, मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में वो भी हो जाएगी। क्या फायदा होगा, अब पूरे वर्ल्ड में वो खबर पहुंचेगी जी, लो जी टिम हॉर्टन का और टिम हॉर्टन एक ब्रांड है दोस्तों, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, अगले बंदे फिर देसी बंदों को रखेंगे, ये सोचते ही नहीं है कुछ। ना करो यार, जिस कंट्री में आप गए उसके रूल फॉलो करो। अगर आपका वीजा खत्म हो रहा है तो वापस आ जाओ और कोई ट्राई करो। आप दूसरे लोगों को कह रहे हो कि यार शादी कर लो, उससे मैं तेरे को $20,000 दूंगी, यार
कौन बंदे हो यार, तुम क्या कर रहे हो इन कंट्रियों में आके। तो मेरी रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कई लोग जो हैं इससे जो काम हो रहा है इससे बच सके। दोस्तों, आप अपनी राय जरूर देना कि हमारी जो इंडियन मैनेजर है उसने जो किया वो क्या सही किया है। क्या उसने अपने सिर्फ भाई को यहाँ पर वीज़ा दिलाने के लिए, उसको रेजिडेंसी दिलाने के लिए ये किया है। जहाँ दोस्तों आने वाले दिनों में क्या होगा, आप पूरी अपनी जो राय है उस कमेंट्स में जरूर मुझे देना, क्योंकि आपको पता है मैं आपके कमेंट्स को रीड करके रिप्लाई भी करता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।